अबेकस लगाने से पहले बहुत सारे पेरेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि क्या सच में अबेकस हेल्प करता है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में, और करता है तो फिर कैसे करता है। स्कूल की इतनी सारी पढ़ाई होती है, उसके बाद अबेकस की पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों दे फिर अबेकस का एक्स्ट्रा बर्डन? इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश आज हम करेंगे मेरे चैनल प्रियंका की पाठशाला में। प्रियंका की पाठशाला में हम सीखेंगे अबेकस एंड वैदिक मैथ्स शुरुआत से। में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो है ब्रेन डेवलपमेंट, विजुअलाइजेशन, ब्रेन सेल्स, कंसंट्रेशन, लिसनिंग, कॉन्फिडेंस, राइट एज फॉर अबेकस एंड लास्ट वन इज स्टडी टाइम। आपको कितने देर तक अबेकस की पढ़ाई करनी है वो। आपने थ्री इडियट्स में देखा ही होगा कि वायरस कैसे फटाफट फटाफट दोनों हाथों से लिख रहा है। वो देख के हम सबको ऐसे डाउट होता है कि क्या सच में रियल में ऐसे पर्सन है जो अपने दोनों हाथ डोमिनेटली यूज करते हैं। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसमें फर्स्ट फेमस पर्सन का नाम जो आएगा वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन, सचिन तेंदुलकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, राफेल नादाल। ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं और थे कि जो अपने दोनों हाथ डोमिनेटली यूज करते थे। मेरे क्लास के सभी बच्चे ऑलमोस्ट दोनों हाथ से लिखने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको शेयर करूंगी एक वीडियो जिसमें आरव शाह एंड आरव दोनों हाथों से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको भी सीखना है दोनों हाथों से कैसे लिखना है, मिरर इमेज या रियल इमेज, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं आपको ऐसे ही नए नए चीजें सिखाऊंगी। अब हम देखते हैं कि हमारा लेफ्ट ब्रेन क्या काम करता है और हमारा राइट ब्रेन क्या करता है। तो जो लेफ्ट ब्रेन रहता है उसमें होती है डाटा मेमोरी। एज कंपेयर टू पिक्चर मेमोरी, डाटा मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते हैं, एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, और थोड़े दिन के बाद अगर हम उनको वही क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो वो इतने जल्दी से उसके आंसर्स नहीं दे सकते जैसे उन्होंने पहले लर्न किया था। तो ये जो लेफ्ट ब्रेन किसका एक्टिव रहता है, ज्यादा डोमिनेंट रहता है, जो राइटी पर्सन है उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद आएगा थिंकिंग इन वर्ड्स। जैसे आप शब्दों में सोच रहे हो, फैक्ट, नंबर्स। नेक्स्ट आएगा लेफ्ट ब्रेन का लैंग्वेज। जो हम नए नए लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें कौन हेल्प करता है? हमें लेफ्ट ब्रेन हेल्प करता है, जो डोमिनेंट रहता है राइटी पर्सन का। अब देख अभी हम देखते हैं कि हमारा राइट ब्रेन क्या क्या काम करता है। जिनका राइट ब्रेन डोमिनेंट होता है वो उनकी कौन कौन सी चीजें पावरफुल रहते हैं। जैसे जिनका राइट ब्रेन डोमिनेंट रहता है तो उनका एक्सप्रेशन अच्छा रहता है, वो चीजों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट ब्रेन वाले जो रहते हैं उनका कलर विजुअलाइजेशन अच्छा रहता है। उनकी पिक्चर मेमोरी अच्छी रहती है। जैसे मैंने पहले बताया कि पिक्चर मेमोरी जो रहती है वो लॉन्ग लास्ट मेमोरी रहती है, जो हमारे ब्रेन में बहुत दिनों तक स्टोर हो जाती है। उसके बाद आएगा इमेजिनेशन। लेफ्ट हैंडेड जो पर्सन रहता है उनका इमेजिनेशन अच्छा रहता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। आप चीजों को कैसे इमेजिन करोगे, आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा,
अगर ये आप इमेजिन नहीं करोगे तो नई नई चीजें आप इन्वेंट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मीन्स आपके सामने कुछ चीजें नहीं है फिर भी आप विजुअलाइज कर रहे हो। अबाकस में क्या होता है, बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में सम सिखाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स मतलब बीट फॉर्म में सम सिखाते हैं। तो उनको विजुअलाइज करता है माइंड में कि अभी हमारे सामने अबाकस नहीं है और हम बीट्स पे सम्स कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन का और एक अच्छा सा उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला एप्पल, तो एप्पल बोलने के बाद आपके माइंड में आएगा एक रेड कलर का फ्रूट। मैंने बोला नींबू, तो आपके माइंड में क्या आ जाएगा कि एक येलो कलर का जो वेजिटेबल रहता है वो, और धीरे धीरे आपके मुंह में सलावा आ जाएगा। ये माइंड, आपका माइंड नींबू, एप्पल ऐसे चीजों को विजुअलाइज कर रहा है। ये अभी आपके सामने नहीं है फिर भी आपका माइंड उसको विजुअलाइज कर रहा है। यही चीजें अबेकस के थ्रू बच्चों का विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज हो जाता है, प्लस उनका कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाता है। अगर बच्चों का विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज हो जाएगा तो डेफिनेटली स्कूल के जो डायग्राम है वो इजीली वो उनको याद हो जाएंगे। ये है बच्चों का एबाकस। इसके जो बीड्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और हमारे फिंगर टिप्स पे एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो हमारे ब्रेन से, ब्रेन के सेल से कनेक्ट होता है। बच्चे इसको बार बार टच करते हैं तो उनके फिंगर टिप्स पे करते हैं तो क्या होता है कि बच्चों के हाथों के ऊपर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो प्रेस हो जाते हैं और हमारे ब्रेन के जो सेल्स रहते हैं वो ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। इस बच्चों को हेल्प होती है ब्रेन डेवलपमेंट। एबाकस से बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। जैसे त्राटक साधना में मोमबत्ती की ज्वाला को या फिर किसी डॉट को आपको कॉन्सेंट्रेटली देखना होता है धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूवमेंट के लिए। अबाकस से क्या, अबाकस से आपका कॉन्सेंट्रेशन तो इम्प्रूव होगा ही होगा, प्लस आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होगा। अबाकस करते समय बच्चों को कम समय में ज्यादा सम्स करने होते हैं तो वो सिर्फ अपने अबाकस, सम्स एंड पेंसिल इसके ऊपर ही फोकस करते हैं और फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो किसी एक चीज के ऊपर अगर आप ध्यान से केंद्रित करते हो तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाता है। अबेकस से बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाता है। कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाता है तो क्या होता है कि अगर बच्चों को क्वेश्चन आंसर लर्न करने में अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट होने के बाद उनका क्वेश्चन आंसर लर्निंग का स्पीड बढ़ जाएगा और 1.5 आवर में या 1 आवर में वो सब अपने क्वेश्चन आंसर लर्न कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों का टाइम तो बच जाएगा। ये बचा हुआ टाइम आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये बचा हुआ टाइम आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपके बच्चे देना चाहते हैं तो वहां पे वो यूज कर सकते हैं, या फिर अदर एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग हो गया, डांस हो गया, इसके लिए टाइम को वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बच्चों को मिनिमम 15 to 30 मिनट्स अबेकस की डेली प्रैक्टिस करनी होगी। स्कूल में जब टीचर हमें पढ़ाती है तब बच्चे कंसंट्रेशन से वहां पे अगर सुनते हैं टीचर क्या पढ़ा रहे तो आधे से अधिक पढ़ाई उनकी स्कूल में ही हो जाएगी, तो पढ़ेगी। अदरवाइज अगर वहां पे आप स्कूल में टीचर सिखा रहे हैं और आप सुन नहीं रहे तो क्या होगा, घर जाके आपको ज्यादा समय तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। अबेकस में आपकी लिसनिंग पावर भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि अबेकस में मैं लूंगी डिक्टेशन, डिक्टेशन में मैं डिक्टेट करूंगी और उसके बाद आपको अगर अबेकस पे करना है या फिर आप विदाउट अबेकस सम्स करना है तो इससे आपकी लिसनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे अबेकस में धीरे धीरे बच्चों की लिसनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। अभी आप पूछेंगे राइट एज क्या है अबेकस लगाने के लिए, तो 7 to 12 years इज राइट एज बिकॉज आफ्टर 12 years उनको स्कूल की बहुत सारी पढ़ाई होती है तो फिर टाइम नहीं मिलता और अबेकस का 12 years के बाद इतना यूज नहीं होगा। तो 7 to 12 years में आप कभी भी लगा सकते। अगर बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा, विजुअल पावर इंक्रीज हो जाएगी, लिसनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, डेफिनेटली बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई रहेगा। स्कूल में वो दूसरे बच्चों से ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, किसी भी एग्जाम में वो अदर स्टूडेंट से ज्यादा आगे रहेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्वेरी रहेगी अरे ये तो फिर एक्स्ट्रा बर्डन हो ही गया ना। तो एक्स्ट्रा बर्डन ऐसा कुछ नहीं है, डेली आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट आपको करना है। ज्यादा 1-2 घंटा डेली नहीं करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी है डेली 15 to 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्लास में मैं अब बच्चों को सिखाऊंगी कि उनको अबेकस कैसे पकड़ना है, पेंसिल कैसे पकड़ना है, क्योंकि अबेकस पकड़ने की और पेंसिल पकड़ने की एक टेक्निक होती है। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी बड़े अबेकस पे बिट्स को कैसे रीड करना है, बिट्स की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा
तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने फ्रेंड्स को बताना।